हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या गलती कर रहे हैं। गूगल एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है, आखिर क्या-क्या गलती करना नहीं चाहिए वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल के लिए, या फिर ट्रैफिक किस वजह से नहीं आ रही है। ब्लॉगिंग से पैसा तो सभी लोग को कमाना है, लेकिन भाई कभी लोग को ये होता है कि यार वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में क्या दिक्कत है, वेबसाइट में अप्रूवल कैसे मिलेगा, वेबसाइट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग को यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखनी है। यदि आप में से कई लोग वेबसाइट मेरे पास नहीं भेजे, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज करना है वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है। एडसेंस के लिए अप्लाई किए हैं तो एडसेंस से क्या रिजेक्टेड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर भेज देना है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा और मैं बता पाऊंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या गलती कर रहे हैं, वेबसाइट से कैसे अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहला वेबसाइट है KSNTV.com। अब मैं बता देता हूं कि टूल वेबसाइट ना एडसेंस अप्रूवल भी मिलती है, लेकिन टूल वेबसाइट का कुछ कंडीशन होता है, इस पर जल्दी अप्रूवल मिलता है। तो टूल्स वेबसाइट के लिए ना, अगर आप टूल वेबसाइट बनाते हो तो कभी भी कोई डुप्लीकेट कंटेंट बनाओगे, कोई ऐसा टूल वेबसाइट बनाओगे, अगर कॉपी पेस्टेड रखोगे तो अप्रूवल जल्दी नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है कि कई बार चैट जीपीटी वगैरह से बनाते हो तो CSS होती है टूल्स में, जावास्क्रिप्ट होता है, उतना अच्छा से वर्क नहीं करेगा, तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग होने के बावजूद भी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और टूल वेबसाइट बनाते हो तो टूल वेबसाइट में हमेशा ध्यान देना है कि एक ब्लॉग का सेक्शन अलग से क्रिएट करना है। जैसे इस वेबसाइट में देखोगे ना तो 6 प्रकार का टूल है, जैसे कॉइन काउंटर है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर है, ऑन पेज इशू चेकर है, बर्ड काउंटर है, उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी चेकर, लिंक बिल्डिंग टूल चेकर। अब देखो सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ कि अगर आप बर्ड काउंटर ही बनाए हो तो भाई बर्ड काउंटर ऑलरेडी बहुत लोगों ने बना रखा है, और इनफैक्ट ना सबसे ज़्यादा जो व्यूज आता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गिरेगा वो बर्ड काउंटर .net पर गिरेगा। तो आपकी वेबसाइट ना रैंकिंग कैसे करेगी? ऑलरेडी आपने ऐसा कीवर्ड को पकड़ा है जिस पर हाई लेवल कॉम्पिटिटिव है, तो भाई उस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ना अगर आप बना ही दिए हो तो इसमें एक ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है। मैंने बताया था वीडियो में कि कैसे आपको बनाना है, टूल वेबसाइट पर कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो ब्लॉग का एक अलग से सेक्शन ऐड करना है और 5-10 आर्टिकल लिखना है, उसके बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। 100% गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। eTechblog.com। अब मैं बता देता हूँ, एक माइक्रो नीच है जिसके अंदर में कीबोर्ड का रिव्यू किया जा रहा है, बहुत सारी कंपनी का कीबोर्ड का, जैसे हाउ टू कनेक्ट वायरलेस कीबोर्ड। इस टाइप से वेबसाइट बनाते हो ना, एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिलते हैं, वेबसाइट रैंकिंग भी करता है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम को पता है, आपकी वेबसाइट पर आने के बाद पता है कि किन लोगों को ये जो कंटेंट है उसको सजेस्ट करना है, कौन सा कीवर्ड पर रैंकिंग कराना है, ट्रैफिक कैसे मिलेगा। तो ये माइक्रो नीच के लिए बहुत बेहतर है। तो इस वेबसाइट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने कॉपी पेस्टेड नहीं कर रखा है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। छोटा मोटा अगर माइनर चेंज है करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है पॉलिसी एवोल्यूशन के कारण। जितने जो पेजेज है, पेजेज को बीच में रखना है, इस टाइप से आपको बनाना है। नीचे का जो भी यहाँ पर पेजेज है उसको भी ध्यान से आपको यहाँ फिट कर देना है। नीचे का जो पेजेज है इस टाइप से जा रहा है तो भाई इसको भी फिट कर देना है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं कर रखा होगा तो इजीली आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देगा और आप एडसेंस से अर्निंग भी कर सकते हो। अगली साइट है एवोकेडो अफेयर्स। अब देखो ये जो वेबसाइट है ना भाई, इसमें कंटेंट तो अच्छा है, नो डाउट एडसेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट काफी लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि उन लोग को उतना नॉलेज नहीं है, उतना लिख नहीं सकते हैं, इसी टाइप से नहीं लिखते हैं। सबसे पहले ना इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में किसी भी तरीके का पेज यहाँ पर रिस्पॉन्सिव पेज नहीं लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले देखो ये जो लोगो है, लोगो स्मॉल होना चाहिए, इसमें लोगो लगना चाहिए। उसके बाद नेविगेशन बार में आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, होम का बटन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, एक सीरियल वाइज होना चाहिए। तो ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर पोस्ट यहाँ देखो इस टाइप से है। उसके बाद ना कोई भी अगर कैटेगरी पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो दोनों आपस में कोलैड कर रहा है, तो भाई ये कैसे अप्रूवल मिलेगा, खुद आप सोचो। तो सबसे पहले ना रिस्पॉन्सिव थीम लगाना है, रिस्पॉन्सिव थीम लगाकर उसको एडसेंस के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइजेशन करना है, एक एक स्टेप को कस्टमाइजेशन करना है, लेआउट को कस्टमाइजेशन करना है, उसमें सोशल मीडिया का पेज लगाना है, ये जो अपनी इस टाइप से डाल रखा है इसको हटाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैलेंडर डाल रखा है, नेविगेशन बार, ये सब सभी चीज को कस्टमाइजेशन करना है। नीचे का जो पेजेस है ये भी इसको कस्टमाइजेशन करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका फुटर क्रेडिट आ जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पर पेजेस है नीचे आ जाता है। तो ये कैसे अप्रूवल मिलेगा, आप खुद सोचो। अगर आपको खुद से करने आता है तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं करने आता है तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर पेड सर्विस लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक नॉर्मल सा फीस लूंगा, पूरी अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके दे दूंगा। सिर्फ गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, अप्रूवल मिल जाएगा। कंटेंट और 2-4 डाल दोगे तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। तो करवाना चाहते हो, अगर कोई भी यूजर्स मेरे से पेड सर्विस लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिर्फ पेड सर्विस के लिए। वेबसाइट कस्टमाइजेशन, वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर आप रीच आउट कर सकते हो। अब अगली वेबसाइट है राशिफल हिंदी.in। देखो इसमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि इसका कैटेगरी बहुत यूनिक है, और स्टार्टअप, बिजनेस, शेयर मार्केट, जितने भी कैटेगरी होते हैं ना, इसमें अगर कुछ माइक्रो नीच अगर ऊपर में वर्क करते हो तो अप्रूवल मिल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ दिक्कत नहीं है। फ्रेंचाइजी बिजनेस तो ये सब चीज़ों में अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जितने भी आपने कैटेगरी बना रखा है, इतना सारा आपने यहाँ पर लिस्ट बना रखा है, जिसमें देखो मई, जून मंथ, जितने भी मंथ वाला कैटेगरी है ना, इसको रिमूव करो, क्योंकि इससे कोई
कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। एडसेंस को लगेगा कि कुछ स्पैम कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर में, पॉलिसी पोल्यूशन का इशू आएगा इसकी वजह से, तो इसको रिमूव करो। उसके बाद जितने भी ये टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो पेजेज होती है उसको जिस तरीके से कॉन्टेक्टर्स को लगा रखा है ठीक उसी तरीके से इसको भी ऐड करना है। इस टाइप से आपको ऐड करना है जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेज है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल आपको आसानी से मिलेगी। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है, देखो यहाँ पर भी एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा, खुद सोचो। ये ब्लॉग स्पॉट के साथ साइट है और ये देखो कस्टमाइजेशन आपने किस टाइप से कर रखा है। भाई इतना बड़ा लोगो बना रखा है, आपने अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन नहीं कर रखा है, तो कस्टमाइजेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। कि आपका जो न्यूज साइट है, कई बार यहाँ आपने न्यूज वगैरह कवर किया है, तो भाई न्यूज साइट है देखो, लेकिन कोई एक माइक्रो नीच पर वर्क नहीं करोगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। जैसे आप देखो एक तो ब्लॉग स्पॉट के साथ है, तो भाई ब्लॉग स्पॉट के साथ है थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद देखो टेक है, स्पोर्ट्स घुसा रहे हो, जॉब को घुसा रहे हो, उसके बाद देखो फाइनेंस डाल रहे हो, यहाँ पर इंटरटेनमेंट लिख रहे हो, बिजनेस के बारे में लिख रहे हो, तो भाई इतना सारा न्यूज़ में कवर नहीं होता। जो माइक्रो नीच है उस पर वर्क करिए, चाहे तो आप अलग से कैटेगरी पर वर्क करिए, लेकिन न्यूज़ वेबसाइट में ना सिर्फ न्यूज़ को ही कवर करना होता है, आप हर एक साइट को कवर कर रहे हो। अगली वेबसाइट है देखो, सबसे पहले ना ये इंडेक्स ही नहीं है, देखो 4-5 ही पोस्ट इंडेक्स है। उसके बाद ना इस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ, अच्छा नहीं है। देखो टेम्पलेट भी साइड बार में यहाँ पर छुटा हुआ है, तो कस्टमाइजेशन अच्छे तरीके से आपने नहीं किया है। एक अच्छे से टेम्पलेट डालना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिव, जिसमें जल्दी लोडिंग स्पीड हो, तो ये भी चीज़ आपको बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद ये वेबसाइट को इंडेक्स कराना पड़ेगा, इंडेक्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो ये भी साइट है ब्लॉग स्पॉट के साथ है लेकिन इंडेक्स नहीं है। जिस तरीके से ये साइट है लेकिन ये साइट इंडेक्स है, लेकिन ये साइट देखो यहाँ पर 2 ही पोस्ट इंडेक्स है, तो इंडेक्स इसको भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स नहीं रहेगा तो गूगल को पता कैसे चलेगा कि आपका भी इंटरनेट पर साइट, तो इंडेक्स कराना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद ना कस्टमाइजेशन में देखो आपने यहाँ पर पावर्ड बाय ब्लॉगर है, इसको कैसे रिमूव करते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है तो इसको भी रिमूव करना है। उसके बाद ढंग का आपको लोगो लगाना है, वो भी आपने नहीं लगा रखा है। उसके बाद अगर आर्टिकल लिखोगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इस टाइप से अप्रूवल कैसे मिलेगा। न्यू इंस्टाग्राम ऐप, भाई अप्रूवल कैसे मिलेगा आप खुद सोचो, क्योंकि ना तो आपका कंटेंट अच्छा है तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। अगर ब्लॉग स्पॉट के साथ भी जा रहे हो तो अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। अगला जो साइट है भाई, इसमें देखो सबसे पहले ना ढंग का टेम्पलेट है, ब्लॉग स्पॉट के साथ लगा रखे हो तो अच्छे तरीके से टेम्पलेट भी होना चाहिए। अगर लेटेस्ट जॉब वगैरह से कवर कर रहे हो तो हर एक सेक्शन होना चाहिए, जिस टाइप से ऊपर में होता है उस टाइप से नीचे में भी होना चाहिए। फोटो वगैरह लगाना चाहिए, जितने भी इमेजेस होती है वो लगाना चाहिए, तो वो भी ढंग का नहीं तो कैसे अप्रूवल मिलेगी। अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी में देखता हूँ तो प्राइवेसी पॉलिसी आपका ढंग से दिख नहीं रहा है। देखो जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड कर रहे हो उसको पूरे अच्छे तरीके से लिखो, गलत से जनरेट कर रखा है। इज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर में इतना चीज़ों को कवर नहीं करना होता है जो जो इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुसार होता है, जैसे GDPR वगैरह को भी ऐड करना होता है। बस वेबसाइट है टेकटैंक.in। अब इसमें देखो सबसे पहले दिक्कत क्या है, यहाँ पर देखो बैनर ऐड लगा रखा है, तो एडवर्टाइजमेंट जब तक लगा रखोगे तो एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा जब तक एडवर्टाइजमेंट लगा रखोगे। उसके बाद कस्टमाइजेशन भी सही नहीं है, मोबाइल का जो सेक्शन है इसमें अंदर में कुछ भी नहीं है, लैपटॉप का सेक्शन इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। तो पूरे थीम को कस्टमाइजेशन अच्छे तरीके से करना होगा, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए भेजना है तो जाकर अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ना आपका लेआउट भी सही नहीं है थीम का। देखो ये वाला जो सेक्शन है, राइट साइड वाला सेक्शन है, पूरा यहाँ पर घूम जा रहा है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये स्टॉप हो जा रहा है, तो ये चीज़ को सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगली साइट है studentupdates.org। अब देखो ये वाला साइट है ना, सबसे पहले ना इस टाइप के वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल हो जाते हैं जैसे ही कोई एजुकेशन पर्पस के लिए वेबसाइट बनाते हो, किसी भी तरीके का बनाते हो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करनी को छोड़कर आपने यहाँ पर पेजेस वगैरह ऐड कर रखा है, तो ऊपर में पेजेस को ऐड नहीं करना होता है, कैटेगरी को ऐड करना होता है, पेजेस को इस सेक्शन में ऐड करना होता है। बाकी आपकी वेबसाइट में कंटेंट सही है तो अप्रूवल मिल जाएगा। अगली साइट है देखोगे ए बी साइट में अंडर द कंस्ट्रक्शन साइट है। सबसे पहले मैं मोर पर क्लिक करूंगी, अगर लिंक नहीं लगा हुआ, एक्सप्लोर पर क्लिक करूंगा, किसी भी तरीके का लिंक नहीं लगा हुआ है, तो ये भी अंडर द कंस्ट्रक्शन है, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा इसको भी सही करना पड़ेगा। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। अगर आप में से किसी लोग को वेबसाइट चेक करवानी है, मेरे से वेबसाइट से पेड सर्विस लेना है, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। अदरवाइज वेबसाइट चेक कराना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना है।